जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 30 देखेंगे। इस मॉडल पेपर का एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आप सभी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। आपको बताना है कि कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो राइट आंसर है अंग दर्पण, यह अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण किसका ग्रंथ है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण के रचनाकार हैं रसलीन। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। इसका सही आंसर है विकल्प डी, बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। बिहारी का जन्म 1595, भूषण 1613 ईस्वी, मतीराम का जन्म जो काल है 1617 ईस्वी और देव का 1673 ईस्वी। प्रश्न 5, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी। प्रश्न संख्या 5 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह काव्य पंक्ति पद्माकर द्वारा रचित है। प्रश्न 6, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि यह कथन किस कवि का है। यह कथन राहुल सकृत्यायन का है। प्रश्न संख्या 7, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ठवाल। आपको बताना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मानता किस विद्वान का है? यह मानता
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ठवाल का है। प्रश्न संख्या 8, पंडित सयल सत्य बखाड़ई देहई बुद्ध वसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, पुष्य या सरहपाद का? आपको बताना है यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो राइट आंसर है सरहपाद का है। प्रश्न संख्या 9, कबीर परचई के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर है अनंतदास। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रैदास, मलूकदास या ईश्वरदास को? किसे संत कवि नहीं माना जाता है, तो राइट आंसर है ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। आप सभी बताइए ईश्वरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ईश्वरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न 11, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? गोविंद त्रिगुणायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़ठवाल। आपको बताना है कि उक्त कथन किसका है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 12, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी या रहीम? ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है रहीम है। प्रश्न 13, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न 14, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। आपको बताना है कि यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से है। आप सभी बताइए प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है? प्रिय प्रवास महाकाव्य हरिऔध का है। प्रश्न 15, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, वासना, श्रद्धा या कामना से? आपको बताना है कामायनी की यह काव्य पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं, तो राइट आंसर है लज्जा सर्ग से लिया गया है। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? आपको बताना है कि रांगे राघव की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो राइट आंसर है नरोत्तम। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे,
कुंवर नारायण हरिनारायण व्यास। आपको बताना है सागर मुद्रा किसकी कृति है। सागर मुद्रा अज्ञेय की कृति है। प्रश्न 18, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। प्रश्न 18 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जितने लोग उतने प्रेम। प्रश्न 19, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रश्न 19 का सही आंसर है फोर्ट विलियम कॉलेज। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। प्रश्न संख्या 21, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। बताइए यह काव्य ग्रंथ किसका है। तो राइट आंसर है उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न 22, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। सही आंसर है अनामदास का पोथा को। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। वह समय था कि मुकाम था कृति के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। कठ गुलाब की रचनाकार कौन है। आप सभी बताइए कठ गुलाब की रचनाकार कौन है। कठ गुलाब के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। आपको बताना है अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। इसका सही आंसर है गंगा प्रसाद विमल। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। लाल पान की बेगम का, पंचलाइट का, संवदिया का या रसप्रिया का। मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यह सच है कि कहानीकार कौन है। यह सच है कहानीकार है मन्नू भंडारी। राजा निर्बंसिया यह कमलेश्वर का कहानी है। जिंदगी और जोंक के कहानीकार कौन हैं। जिंदगी और जोंक के कहानीकार हैं अमरकांत। गदल के कहानीकार हैं रांगे राघव। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी।
विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 29, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। प्रश्न 29 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 29 का सही आंसर है युद्ध और नारी। आप सभी बताइए, युद्ध और नारी किसकी रचना है? युद्ध और नारी किसका निबंध है? तो यह महादेवी वर्मा का निबंध है। किसका निबंध है? महादेवी वर्मा का। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। सौष्ठववादी आलोचक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी को। प्रश्न 31, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। फिलहाल, विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों, रघुवीर सहाय, सहचर है समय, रामदरस मिश्र, सोना माटी, कुंवर नारायण। तो सही युग्म है विकल्प सी, समय है सहचर, रामदरस मिश्र। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, सुखवंत सिंह। प्रश्न 33 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है महायोगी शिव प्रसाद सिंह। यह असंगत है। प्रश्न 35, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 36, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। जंगल के जीव के लेखक कौन हैं? जंगल के जीव के लेखक हैं श्री राम शर्मा। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं
हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश ज्ञानरंजन। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए मित्र हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 38। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? बोलती प्रतिमा रेखाचित्र विधा की रचना है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से। आपको बताना है जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो राइट आंसर है भारत भारती सम्मान से। राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी। राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने। प्रश्न 41। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है जहाँ लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, जहाँ अलोक प्रचलित शास्त्रीय परिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। ग्रामत्व दोष होता है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। किसने रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया? इसका राइट आंसर है अभिनव गुप्त ने। प्रश्न 44। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। इस काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई। याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। इस काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस है। वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? वेपथु सात्विक अनुभाव है।
करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। इस काव्य पंक्ति में उल्लाला छंद है। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो। प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा गण है। 4 विकल्प दिया गया है, A, B, C, D। प्रश्न 48 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प A, जगर, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, गुरु। प्रश्न 49, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, रूपक या यमक अलंकार। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है रूपक अलंकार। प्रश्न 50, अमीय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत। राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार है रूपक, उपमा, प्रतीप या भ्रांतिमान अलंकार। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। विदा किए बहु विनय करी फिरे पाद मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, प्रतीप या भ्रांतिमान अलंकार। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है प्रतीप अलंकार। प्रश्न 52, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति या श्रवण। प्रश्न 52 का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न 53, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी के विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है विकल्प A, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। यह कथन क्या है? असंगत है, क्योंकि हिंदी का जो विकास है वह वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास किस रूप में हुआ है? वियोगात्मक भाषा के रूप में। प्रश्न 54, निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ ध्वनि है ओ। वर्त से ध्वनि के उच्चारण। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक ओठों को स्पर्श करती है।
प्रश्न 55 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द है पाक्षिक। प्रश्न 57 संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है निराला। निराला कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 59 निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा निधन चय। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। हरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा हरिधन ईश। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, नगर के लिए निवास, नगर से निवास, नगर का निवास या नगर में निवास। नगर निवास का सही विग्रह क्या होगा? इसका सही विग्रह होगा नगर में निवास। चीड़ी मार में कौन सा समास है? आपको बताना है चीड़ी मार में कौन सा समास है। चीड़ी मार में तत्पुरुष समास है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या? उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है ततधन लीन। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच भाषा का? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न 65 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है? डिबिया, चाबी, स्लेट या अलमारी। आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। डिबिया देशज शब्द है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट, करकट। इसका सही आंसर क्या होगा? करकट, करकट का सही अर्थ होगा कूड़ा केकड़ा। क्या होगा? कूड़ा केकड़ा।
प्रश्न 67, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। कौन हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है राम भक्त। अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि या वृष्टि। अतिवृष्टि का उचित विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। संतोषी का विलोम क्या होगा? संतुष्ट, असंतुष्ट, असंतोषी या असंतोष। संतोषी का विलोम होगा असंतोषी। शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, यह असंगत है। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा आपका यह मत ग्राह्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम ने रोटी खाया है। राम ने रोटी खाया है। राम ने रोटी खाई है। राम रोटी खा लिया है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है राम ने रोटी खाई है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। बी, मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। सी, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। डी, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। आपको इसमें शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। राइट आंसर है विकल्प ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। यह वाक्य शुद्ध है। किसी वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मारक, जिसका यौवन छत नहीं हुआ, छत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, नास्तिक, कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। तो कौन सा वाक्यांश के लिए शब्द सही है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, कलम की कमाई से खाने वाला मत्स्यजीवी कहलाता है। प्रश्न 75,
पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर है असंभव कार्य को संभव कर डालना। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है परित्यक्ता। इसका सही आंसर होगा परित्यक्ता। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? अंगुली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है दोष। इसका सही अर्थ होगा दोष निकालना। प्रश्न 79, बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो राइट आंसर है ऋतु संहार। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक या माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं महाकवि माघ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? आप सभी कमेंट करके बताएं उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? उत्तर रामचरितम भवभूति की काव्य कृति है। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है यण संधि। हरीश शेते शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है हरीश शेते शब्द में कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। अनुदीनम में कौन सा समास है? आप सभी बताइए अनुदीनम में कौन सा समास है? अनुदीनम में अव्ययी भाव समास है। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का कौन सा रूप है? तो राइट आंसर है रामस्य है। अकरोह रूप है। आपको बताना है अकरोह कौन सा रूप होगा इसका। अकरोह रूप है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? प्रश्न 88 का सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है अहसतम। नदी कोस भर टेढ़ी है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? आपको बताना है नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है A, B, C, D। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर है विकल्प C, नदी क्रोसम कुटिला। प्रश्न 90, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है लोकयान, लोकवार्ता, लोक संस्कृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 90 का राइट आंसर है लोक संस्कृति। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? इसका दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। प्रश्न 93, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद? द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 94, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। बी, राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? तो विकल्प ए और डी। तो राइट आंसर है केवल ए और डी। प्रश्न 95, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पर आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की है? नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास या कृष्णदास का? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति अष्टछाप के किस कवि का है। यह काव्य पंक्ति नंददास का है। पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, यह पुष्टि मार्ग की मान्यता है। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, यह पुष्टि मार्ग की मान्यता नहीं है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, यह पुष्टि मार्ग का मान्यता है।
प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, यह भी पुष्टि मार्ग की मान्यता है। विधि निषेधों का पालन नहीं करते, यह मान्यता नहीं है। तो राइट आंसर है पुष्टि मार्ग की कौन कौन सी मान्यताएं हैं? ए, सी और डी। तो राइट आंसर है ए, सी और डी। सुदामा चरित पाठ के आधार पर बताइए कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? चना, गेहूं, जौ या चावल? सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? तो राइट आंसर है चावल भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संत कबीर रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं, यह कथन सही है। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, यह भी कथन सही है। मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह देश में दूर दूर तक यात्राएं नहीं की, यह कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विकल्प डी, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। यह द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया। प्रश्न 101, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 101, राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से? यह संवाद किसने किससे कहा? आप सभी बताइए। इसका सही आंसर है राम ने विभीषण से। प्रश्न 102, नीरव मुरली कलरव चुप, अली कुल थे बंद नलिन, में कालिंदी वही प्रणय की, इस तममय हृदय पुलिन में उपर्युक्त छंद से संबंधित सही भाव क्या है? दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, यह कथन सही है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, यह भी कथन क्या है? सत्य है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकती, यह कथन असंगत है। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे, यह भी असत्य है। तो उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है विकल्प ए और विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्तार जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि कौन सा युग्म संगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत। दीपशिखा यह निराला की रचना नहीं है, दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। किसका है? महादेवी वर्मा।
प्रलय की छाया प्रसाद का है। कुकुरमुत्तर निराला की रचना है। प्रश्न 104, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं निराला की, पंत की, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद की। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति निराला की है। यह काव्य पंक्ति निराला के सरोज स्मृति से है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। दीपशिखा, आपदा, युगधारा, संकल्पिता। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है युगधारा। युगधारा किसकी रचना है आप सभी बताएं। युगधारा किसकी रचना है। यह नागार्जुन की रचना है। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला का नहीं है। गीतिका, नए पन्ने, बेला, अपने सामने। आपको बताना है कि कौन सी कविता संग्रह निराला की नहीं है। तो राइट आंसर है अपने सामने निराला का कविता संग्रह नहीं है। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है। पंत, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या नागार्जुन द्वारा। यह कवितांश सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। आप सब भी बताइए यह कवितांश जो है किस काव्य संग्रह से लिया गया है या किस कविता से लिया गया है। यह कवितांश परिवर्तन कविता से लिया गया है। प्रश्न 108, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इन कविताओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले जो कविता आती है तेरा वह जीवन। इसके बाद मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। धन्य ये है तीसरा नंबर पर। और भी फलित होगी वह छवि। दुख ही जीवन की कथा रही, यह 5वें नंबर पर है। तो E A D B C, तो राइट आंसर है E A D B C। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 111, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1,
कृपि का संबंध किस रचना से है? तो एक और द्रोणाचार्य से है। किन्नी, किन्नी का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। जमुना बहन का संबंध महाभोज से है। कल्याणी का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से है। तो राइट आंसर है विकल्प ए। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगड़ी या संगिनी? आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो राइट आंसर है संगिनी। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? दस्त, हैजा, उन्माद, ईश्वरी प्रकोप, आजीवन कारावास? दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है आजीवन कारावास। अब इस सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद का या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन प्रेमचंद का है। प्रश्न 115, कोमल गात मृदुल वसंत हरे भरे ये पात उपर्युक्त वाक्यांशों में रेखांकित शब्द है कर्ता, क्रिया, विशेषण या विशेष्य? इसका राइट आंसर है विशेष्य। चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है वाक्य में रेखांकित शब्दों में विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 8, 7, 6 या 5? रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं 8 होती हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है वागीश। गिरिधारी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास? गिरिधारी में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में प्रत्यय की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म है विकल्प ए, ई, अमर, अमराई। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राजा, अग्नि, राय। आपको बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है राय। निम्नलिखित में संकर शब्द है लंबोदर, पानदान, पीताम्बर, जामवंत। संकर शब्द है पानदान।
ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। रिक्त स्थान दिया गया, हो क्या किसी बात पर जो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। मोटी अक्ल का, सोने पर सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेंदी का लोटा। आपको बताना है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो राइट आंसर है बेपेंदी का लोटा। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा और इस मॉडल पेपर में आप लोगों का स्कोर कितना था, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।